लेकिन जो आप इस तरीके के बयान दे रहे हैं, आपको पता है क्या इफेक्ट पड़ सकता है जनता पे इस चीज का? है आपका एक बयान पूरे देश की व्यवस्था, पूरे देश के सिस्टम, पूरे देश की मानसिकता, नौजवानों की मानसिकता को खराब कर रहा है और आपको पता तक नहीं चला कि आप कब चापलूसी करते करते अघोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा के हो गए हैं। देखिए, संबल इतनी सेंसिटिव स्थिति में था, कुछ दिन पहले इतने घर जलाए जा रहे थे और बहराइच में इतनी चीजें हो रही थी, गोपाल मिश्रा की हत्या हो गई थी, तब तो आप पे एक भी बयान नहीं निकला था। आज तुम ऐसे बड़े त्योहार पर भी, होली का जो त्योहार है वो किस लिए जाना जाता है? रंगों में रंग मिल जाते हैं, दुश्मन भी गले लग जाते हैं। अरे सब, अगर मानिए दूसरा समुदाय होली मनाना, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, कलीग हैं, वो तो मेरे साथ होली मनाएंगे, अब क्या तुम उनको भी रोक लोगे? मुस्लिम समाज से भी हैं, वो हमारे साथ होली मनाते हैं। देखिए, संबल के सीईओ हैं, जनता के सेवक हैं और सरकार के नौकर हैं अनुज जो हैं, और अनुज जी को ये बयान जो उन्होंने दिया, उनको शायद ये भूल गए हैं इस बात को। एक मतलब एक पहलवान होकर के, जो हमारा स्वाभिमान और सम्मान बढ़ाने वाला व्यक्ति है, वो ये भूल रहे हैं कि मैं पूरे संबल क्षेत्र, जो उनका जोन आता, क्षेत्र आता है उनका, उसके पूरे का मैं सीईओ, किसी एक पार्टी का मैं सीईओ नहीं। अनुज सीईओ के जो बड़े भाई हैं, छोटे भाई, वो भाजपा में हैं। दूसरी बात, अभी ये जो बयान दिया, बेहतर होता वो इससे अच्छा बयान ये देते कि हम हिंदू मुस्लिम की जो भाईचारा है उसको बरकरार रखते हैं। होली का त्योहार है, जुम्मा हर बार आता है, आप होली पे सब रंग खेलिए, आप सभी को हम स्वागत करते हैं, आमंत्रित करते हैं, सभी मुस्लिमों को, और सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सबको अगर वो ऐसे आमंत्रित करते तो आज देश में उनकी छवि एक अलग होती। क्यों नहीं किया उन्होंने ऐसा? क्योंकि उनको सत्ता से मेडल उडल चाहिए भैया, है ना, क्योंकि काफी दिन से सीईओ के पद पे हैं, वो बैठे हुए हैं, हो सकता है प्रमोशन कराना हो। और मैं योगी जी से निवेदन करती हूँ, इतना बड़ा काम किया है, एक मेडल दे दीजिए आप उनको, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अर्जुन अवार्ड उनको तभी मिला था, आपको याद होगा इस बात का, तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समाजवादी पार्टी या आम जनता को आप इस तरीके की चीजें बोल रहे हैं, ये आपको शोभा देता है? एक खिलाड़ी जो होता है ना, आप सेवक से पहले खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी की नजरों में कोई भेदभाव, द्वेष भावनाएं नहीं होती हैं। आपसे तो ऐसी उम्मीद थी नहीं, मैं तो आपको बहुत पर्सनल जानती हूँ अनुज जी, ऐसी उम्मीद तो आपसे बिल्कुल नहीं की जा सकती थी। आपने ऐसी उम्मीद करने पे मजबूर कैसे हमें कर दिया? योगी जी ने समर्थन कर दिया, पहलवान ऐसे निकल जाती है। अच्छा, ऐसे ही बातें निकल जाती है। अगर यही बात किसी कांग्रेस कार्यकर्ता या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के मुंह से निकल जाती, फिर क्या करते योगी जी? ये जो बयान दिया गया, ये सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए, ताकि जनता का मुद्दा ना उठाया जाए। आज दिल्ली में जंतर मंतर पर इतना बड़ा महिला आरक्षण को लेकर के इतना बड़ा धरना ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में जो किया गया था, ये सब, और क्या आज उन्होंने बोला इस चीज को? क्या आज उन्होंने बोला इस चीज को कि आज हमें ये पूरे देश में यही चलाना है, पूरे देश की मीडिया को यही दिखाना है? या यूपी से कोई इस तरीके का न्यूज आया कि आज ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के महिलाओं के आरक्षण को जो है लागू कराने के लिए दिल्ली में बड़ा एक आंदोलन किया, बड़ा एक धरना किया है? क्या इस चीज को बोला? योगी जी ने अपने ट्विटर हैंडल से डाला? नहीं। उन्होंने क्या डाला? जो एक भड़काऊ बयान है। क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव है, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, यहाँ के जो बयान है, ज्यादा देरी नहीं लगती बिहार में पहुंचने में। तो जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है, तो जब आप ध्यान से देखिएगा कि इनका यही रवैया रहता है। आप लोगों की सुरक्षा की तो बात कर रहे हैं। अरे हम, अच्छी बात है, आप सुरक्षा करिए, आप सेवादार हैं, आप सेवा करिए। देखिए, आप कितना बड़ा आपका हृदय लोगों को दिखता जब आप कहते हैं कि होली है, सभी जुम्मा 52 बार आता है साल में, और होली है एक बार आती है साल में, आप सभी मिल करके होली खेलिए। हमारे गांव में तो सब मिलकर खेले हैं भाई, हमारे गांव में तो ये कल्चर ही नहीं है, सब खेलते मिलकर के होली। प्रवक्ता बन गया बीजेपी का, वो तो है ही इनडायरेक्टली। ऐसे लोगों को मैंने अघोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता का नाम बहुत पहले दे रखा था। एक वो बाबा जी हैं, उनको भी, और अब एक इनकी भी गिनती कर दीजिए। इनको पता नहीं कि आप सरकार का काम कर रहे हैं, आप सरकार के बताए हुए बयानों को दे रहे हैं, आप सरकार का काम कर रहे हैं, जनता का काम नहीं कर रहे हैं आप। इस तरह, अगर मानिए उस दिन कोई घटना इस तरीके की घट जाए, तो क्या जिम्मेदारी लेंगे आप इस चीज की? अक्सर अपने बयानों को लेकर अनुज चौधरी चर्चा में रहते हैं। जब संभल में जो हिंसा हुई थी, उसमें भी देखा गदा लेकर कैसे घूम रहे थे, उन्होंने कहा। देखिए, अच्छी बात है अगर वो चर्चाओं में रहते हैं, कुछ अपने धर्म को मानना कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि आप सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से, तो आप खूब प्रचार कीजिए, खूब चर्चाएं कीजिए, लेकिन जो आप इस तरीके के बयान दे रहे हैं, आपको पता है क्या इफेक्ट पड़ सकता है जनता पे इस चीज का? है आपका एक बयान पूरे देश की व्यवस्था, पूरे देश के सिस्टम, पूरे देश की मानसिकता, नौजवानों की मानसिकता को खराब कर रहा है। आप इस तरीके के बयानबाजी, एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए, अगर कोई सड़क छाप व्यक्ति इस तरीके की बातें करता तो हमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जनता के सेवक हैं और आपको पता तक नहीं चला कि आप कब चापलूसी करते करते अघोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा के हो गए हैं। पता है आपको इस चीज का?
लेकिन शांति है ना संभल में। देखिए संभल इतनी सेंसिटिव स्थिति में था, कुछ दिन पहले इतने घर जलाए जा रहे थे और बहराइच में इतनी चीजें हो रही थी, गोपाल मिश्रा की हत्या हो गई थी, तब तो आप पे एक भी बयान नहीं निकला था, तब तो नहीं आप बोले। आज तुम ऐसे बड़े त्योहार पर भी, होली का जो त्योहार है वो किस लिए जाना जाता है? रंगों में रंग मिल जाते हैं, दुश्मन भी गले लग जाते हैं, ये इसलिए जाना जाता है। जी, अलीगढ़ के सांसद कह रहे कि ऊपर भेज देंगे, सतीश गौतम बीजेपी के सांसद है। देखिए मैं ये कहूँगी, इन ऐसे सांसदों पे क्यों तंज नहीं कसा जाता? सरकार क्यों तंज नहीं कसती है? क्यों ऐसे लोगों को खुला छोड़ दिया जाता है? वहीं पे मैं बात करूं, कितने संजीव भट्ट जी का मामला आपने सुना ही होगा, सभी ने, आईपीएस संजीव भट्ट जी का, ठीक, गुजरात के जो थे, उन पे आज वो जेल में है। उनकी धर्म पत्नी पूरे कोर्ट के चक्कर काट के मेहनत कर करके उनको इंसाफ दिलाने में लगी हुई है। आपने तो उनको इसलिए कर दिया था क्योंकि उन्होंने आपके खिलाफ एक्शन लिया था। तो ऐसे सांसदों की सदस्यता क्यों रद्द नहीं आप करते हैं? क्यों उनको जेल नहीं भेजते हैं? बताइए। ये मतलब आप खुलेआम जनता को मारने की धमकी एक सांसद दे रहा है? ये तुम्हारी व्यवस्था है, ये तुम्हारी सरकार है, ये लोकतंत्र है। समुदाय को दे रहा है ना, जनता को थोड़ी दे रहा है। किसको दे रहे हैं? एक समुदाय को क्यों दे रहे हैं? फिर भी एक समुदाय, वो भी जनता में ही आता है। हमारा त्योहार होली नहीं तो अलीगढ़ में जाएंगे? देखिए क्यों नहीं मनाएंगे, क्यों नहीं मना सकते होली? क्यों नहीं मना सकते बताइए? अरे सब, अगर मानिए दूसरा समुदाय होली मनाना, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, कलीग हैं, वो तो मेरे साथ होली मनाएंगे, अब क्या तुम उनको भी रोक लोगे? मुस्लिम समाज से भी हैं, वो हमारे साथ होली मनाते हैं, बताइए अब तुम उनको भी रोक लोगे? तो तुम खुद ही नहीं चाहते हो कि हिंदू धर्म के त्योहारों में खुशी से शरीक हो मुस्लिम, तुम तो खुद ही नहीं चाहते हो। पहली बार तो है नहीं होली, इससे पहले कितनी बार है जुमा होली साथ, सभी चीजें आती है, आज तक नियति है जो चलती आ रही है, आप सभी को पता ही होगा। लेकिन ये तो होली का त्योहार आपने पढ़ा नहीं क्या? रंगों में रंग मिल जाते हैं, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, तो वो त्योहार है भाई, और आप इसमें नफरतें फैला रहे हैं। एक ऐसे पद पे बैठ करके, एक जनता के सेवक होकर के इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, आपको करनी चाहिए। होली ऐसा बोल रहे हो? देखिए साल में एक बार आए कोई त्योहार या हर रोज कोई त्योहार आए, तो उस चीज का मेन वो नहीं है। फर्क इस चीज का है कि आप तो खुद ही नहीं चाहते कि वो लोग आपके त्योहार में शरीक हो। आप तो खुद ही नहीं चाह रहे हो, आप तो उनको खुद मना कर रहे हो, आप तो खुद उनको हटा रहे हो। अरे कोई आपके त्योहार में शामिल होना चाहता है तो तुम्हें दिक्कत क्या है? तो इसका मतलब तुम ही नहीं चाहते। उन्होंने ये बोला जिसे रंग से दिक्कत है वो घर में बैठे। देखिए जिसको रंग से दिक्कत है वो घर में बैठे, हो सकता है किसी को इन्फेक्शन हो जाएगा, वो अपने आप ही बैठ जाएगा, तो तुम्हें इतना ज्ञान देने की क्या जरूरत है? जिसको दिक्कत होगी वो ऑलरेडी अपने घर में रहेगा। क्या आज तक नहीं रहे हैं घर में अपने? आज तक भी तो रहे हैं। बवाल क्यों तो इतना बड़ा बवाल इसलिए क्योंकि एक मुख्यमंत्री एक सेवक का समर्थन कर रहे हैं। इस तरीके के बयानबाजी से कितनी दिक्कतें होती हैं, आप समझ सकते हैं इस बात को। अरे जिसको रंग से दिक्कत है, किसी को इन्फेक्शन है, किसी को एलर्जी है, किसी को कुछ दिक्कत है, तो वो अपना आप ही ऑलरेडी घर रहेगा। सिंगम है संभल के, दबंग है संभल। कुछ नहीं धरा इन बातों में, थोड़ा इतिहास भी खंगालिए, कुछ नहीं धरा इन बातों में। आपकी बुद्धि के लिए बस इतना ही कहूंगी कि इतिहास खंगालिए, क्या खंगालना? सबका इतिहास खंगालिए ना, जो इस तरीके के बयान देते हैं। अच्छा, राहुल गांधी खंगालिए तो राहुल गांधी लिस्ट बना रहे, 40 नेताओं को जो है अब कांग्रेस बाहर ये बहुत जरूरी था और अच्छा भी है, बहुत ज्यादा जरूरी। मैं उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ी हूँ, उत्तर प्रदेश से आती हूँ। उत्तर प्रदेश की कुर्सियों पे ऐसे ऐसे लोगों को बिठाया हुआ जो पार्टी का फंड था उसको लूट करके खाने का काम खुद उत्तर प्रदेश में बैठे हुए भाजपा के लोगों ने किया, जो झूठ बोल करके, चापलूसी करके, मखोटा पहन करके कांग्रेस में आ गए थे। और सभी कार्यकर्ता इस चीज से खुश भी हैं कि उन लोगों पे तंज कसा जाएगा, उन लोगों को पार्टी से बाहर निकाला जाएगा। बहुत लोग इंतजार कर रहे थे कई सालों से, और इसको आप कार्यकर्ताओं से मत जोड़िएगा, क्योंकि जो कार्यकर्ता है उसको पता है, क्योंकि जो गलत होता है ना, जिसकी दाढ़ी में तिनका होता है, उसको सब पता होता है कि ये बातें कहीं किसके लिए जा रही हैं। तो ये एक बड़ा फैसला है, ये बहुत जरूरी था। आज पार्टी का बेड़ा गर्क करने में जो हाथ है ना, ऐसे लोगों का बहुत हाथ है जिन्होंने, कांग्रेस में भी जो है विभीषण की तरह लोग बैठे हुए। देखिए अगर नहीं बैठे हो तो हमारे एक बड़े नेता ने बयान दिया, कांग्रेस पार्टी के नेता ने, और विपक्ष के नेता है, उन्होंने ये बयान दिया है, तो इसका मतलब ये बात सच है, जो हमने भी देखी है, ऐसा तो है नहीं। और हम भुक्तभोगी हैं, उसमें से एक गिनती हमारी भी है, समझ गए आप? नहीं, इस तरीके का बयान उनका पहला बयान है, आप चेक करिएगा। वो कह रहे हैं संघ के लोग नहीं, आप चेक करिएगा, ऐसा बयान उन्होंने पहली बार दिया है और ये उनका पहला बयान है। और बहुत गंभीरता से इस बयान को वो लोग लेवें जिन लोगों ने यूपी चुनाव में पैसे में घोटाला किया था, पार्टी में नुकसान किया, पैसे ले लेके पद दिए, और जो मेहनती कार्यकर्ता था अनुशासनहीनता का आरोप लगा करके 6-6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाला। कौन है, नाम बताइए। देखिए सभी जो हमारी पार्टी, ये हमारी पार्टी का प्रोटोकॉल है,
ये आपको बताना जरूरी नहीं समझते, ये आपको बताना जरूरी नहीं समझते। ये हमारी पार्टी के जो हाई कमान है वो निर्णय फैसला राहुल लेंगे। गांधी ने तंज कसा है। एक तरफ मोदी जी है जो है वो शेर के बच्चों को दूध पिला रहे हैं और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमारे पार्टी में भी बहुत सारे बब्बर शेर हैं, तो अब उन्हें मौका देंगे। देखिए, हमारी पार्टी में शुरू से ही बब्बर शेर है। अगर नहीं होते तो आज आजाद भारत में आप सांसें नहीं लेते, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों ने और इस देश को आजाद कराया है। कांग्रेस पार्टी आजादी से पहली पार्टी है, सबसे पहली बार। डिग्री क्यों मांग रहे हैं प्रधानमंत्री? डिग्री का क्या करेंगे आप? अब एक बात, अगर आप मुझसे पूछने लग जाएं पूनम जी आप कितनी पढ़ी लिखी, तो मुझे क्या दिक्कत है? मैं आपको बता दूंगी 2011 में मैंने हाई स्कूल किया, 2013 में मैंने इंटर किया, 14, 15, 16 में मैंने बीए किया, 17, 18 में मैंने एमए किया। मैं आपको सब डिग्री दिखा सकता हूँ। दिक्कत क्या है? देखिए, आप इस बात को जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि हम अजनबियों को डिग्री नहीं दिखाते। अजनबी कौन है? जिन्होंने 3 टर्म से इनको प्रधानमंत्री बनाया। क्या जनता अजनबी है? डिग्री जनता को ही तो दिखानी है। आप जनता को अजनबी कहेंगे? एक बात बताइए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी जी पढ़ करके आए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तो बड़ा गर्व महसूस करती है राहुल गांधी जी की डिग्री दिखाने में, और सार्वजनिक है। और इतने एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सावित्रीबाई फूले, सबका इतिहास है। गर्व महसूस करते हैं यूनिवर्सिटियां कि एक महान व्यक्ति ये हमारे स्कूल से, कॉलेज से पास आउट होके गया, हमारी यूनिवर्सिटी से पास आउट होके गया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसा पहली बार क्यों कर रही है? कितने जवाहरलाल विश्वविद्यालय में कितने तुम्हारे निर्मला सीतारमण जी जैसे उसमें पढ़े हैं, है ना? उनको जेएनयू में, है ना, जवाहरलाल नेहरू में पढ़े हैं ना, तो उनको शर्म नहीं है दिखाने में। उनको तो कुछ नहीं बोला किसी ने। डिग्री दिखा दो दीदी, आपको बार-बार देखेंगे। देखिए, जो डिग्री दिखाई थी वो उस समय का पॉलिटिकल से उन्होंने किया होता, जब भारत में वो डिग्री अवेलेबल भी नहीं थी। आप चेक कीजिए, डिटेल लीजिए। अरे काम देखे उनका, डिग्री देख रही हो। क्यों डिग्री नहीं देखी जाए? देखिए, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पढ़े लिखे हैं या नहीं है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी देश के लिए इतिहास बदल सकता है। लेकिन जो झूठ बोल करके चुनावी हलफनामे में जो लिखा जाता है, उसमें झूठ बोल करके, आपको याद होगा आम आदमी पार्टी के एक विधायक छिन गई थी क्योंकि उसने झूठी उसमें डिग्री पेश की थी अपनी हल्फनामे में। तो क्या ये इंसाफ देश की पहले प्रधान नरेंद्र मोदी के साथ भी होगा? क्यों जनता नहीं देख सकती? क्या दिक्कत है? चुनाव आयोग जनता नहीं दे सकती? अरे चुनाव आयोग तो उनके कहने से हिल रहा है, डुल रहा है, और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो फिर क्या फायदा फिर आपका? क्यों नहीं देख सकते हम? क्यों नहीं? दिक्कत क्या है? नहीं, शोर मचाने से क्या फायदा? कोर्ट में भी अपील डाली गई, और जब कोर्ट से आदेश हो गए तब क्यों नहीं दिखाया जा रहा? कोर्ट तो हमारे यहाँ सर्वमान्य है। मोदी जी की डिग्री के अलावा कांग्रेस पास कोई और मुद्दा नहीं है? क्यों नहीं है? महंगाई नहीं है? महिलाओं के लिए आज इतना बड़ा आंदोलन किया जा रहा है, देश भर की आरक्षण लागू करो घोषणा जिसकी की है, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या करोगे आरक्षण लेके? क्यों नहीं लेंगे? महिला है, विधानसभा में बोलेंगे, संसद में बोलेंगे 33%, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा क्या? क्योंकि आप महिला विरोधी हैं। आप महिला विरोधी हैं। क्यों? हमें क्यों मिलता? हमें क्यों मिलता आरक्षण? बताइए। मैं स्वर्ण समाज से आती हूँ, जनरल कोटे से आती हूँ, बताइए कितना आरक्षण मिला हुआ है मुझे? तो आपको तो जन्मजात मिला ही हुआ क्यों? है। आपने देखा? तो आपने देखा क्या? आप बताइए, आपने देखा मुझे आरक्षण लेते हुए? ये जो कानून लागू ये स्वर्ण और दलितों की बात नहीं हो रही है। यहाँ देश भर की जितनी महिलाएं हैं उनको 33% की भागीदारी की बात हम कर रहे हैं। जो खेत में काम कर रही है सबको क्यों नहीं लड़ सकती? अगर कैपेबल होगी तो बिल्कुल लड़ेगी, बिल्कुल लड़ाया जाएगा, बिल्कुल लड़ेगी। खेत में लड़ने वाली महिलाएं लड़ी नहीं है क्या चुनाव? नई बातें कर रहे हैं आप। तो फिर क्या जरूरत है जब लड़ रही हैं? तो 33% देने में क्या दिक्कत है? आधी आबादी है, 70 करोड़ की आबादी में 33%, कायदे में तो 50% होना चाहिए। मतलब ये पुरुष प्रधान देश इसीलिए महिलाओं पे हावी रहता है, इसीलिए यही मानसिकता तुम लेकर के आते हो। वैसे तुम्हें महिलाओं की इतनी तुम्हें फिक्र रहती है। तो आप भारतीय संस्कृति का क्यों? ये क्या विरोध है? इसमें क्या विरोध है? बताइए, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? पितृसत्ता से क्या मतलब है? पितृसत्ता में हर देश में, हर संस्कृति में और हर सनातन धर्म की पुस्तक में महिलाओं को इतना सम्मान दिया गया है कि अगर उनको सम्मान नहीं दिया जाता ना, रावण उठा करके सीता को ले गया था। इसी बात पे रावण का पूरा वंश खत्म किया गया था। समझ गए? किताब में लिखा हुआ है कि बीवी जो है पति के कहे बगैर कहीं नहीं जाएगी। ये किस किताब में लिखा? क्यों जाएगी भाई? अभी झारखंड में 6 महिलाएं सरपंच जी थी, उनके पतियों ने शपथ ली। क्यों ली? अरे मेरा सवाल ये है, किसी किताब में लिखा हुआ है ऐसा? नहीं क्यों लिखा होता? क्यों लिखा होता? महिलाएं जो, क्यों महिलाओं के पीछे, द्रौपदी के पीछे पूरा महाभारत हो गया। ये सम्मान है हमारे यहाँ पे महिलाओं का। आप नहीं बताएंगे कि क्या सम्मान है? आप तय नहीं करेंगे इस बात को, समझ गए आप? हम कहाँ तय कर रहे हैं? आप ही तय कर रहे हैं। 33% क्यों चाहिए? अरे क्यों नहीं चाहिए? 50% की आबादी हमारी। अरे तो तुम जैसे लोगों को भी एक बेटी ने ही पैदा किया है।
कानून ठीक है, पास हो गया, ईमेल नहीं, ईमेल से नहीं आए हो तुम, .com से नहीं आए हो, अरे तो समझ गए आप? बीजेपी वालों से मिले आप मिले, आप मिल के आ रहे तब उनकी यहाँ प्रवक्तागिरी कर रहे हैं। सरकार ने क्या कहा बताइए? क्या कहा? इस क्या कानून क्या को लेकर क्या उन्होंने सिर्फ घोषणा की थी, ये राज्यसभा में हमारे पास में मेंबर थे, पास हो गया, लोकसभा में हमारे पास बहुमत नहीं था, तो ये भाजपा के पास बहुमत होने के बावजूद भी उन्होंने पास नहीं किया, तीसरा टर्म चला, क्यों नहीं किया? महिलाओं को आरक्षण को क्यों रोका हुआ है? कानून पास हो गया, आपको पता अरे नहीं? कानून पास ही तो हो गया, लागू क्यों नहीं हुआ? तो सरकार अभी क्यों नहीं? परिशीलन करेगी ना? परिशीलन क्यों करेगी? आपका तीसरा टर्म चल रहा है भाई, क्यों करेगी परिश्रम? मैं ऐसी कुछ भी क्यों करके करे? सरकार- क्यों? कुछ भी है ये बिना कुछ भी है। 50% आबादी की तो बात करेगी, कर रहे हैं, महिलाओं हर की एक स्थिति घंटे क्या है? 13 मिनट में बलात्कार होता है। महिलाओं की तो स्थिति अगर खराब है तो अरे 33% तब तो दे करके आप तो उनको सक्षम बनाएंगे ना, फिर अच्छी बात है, अरे सक्षम कहाँ बनाओ। महिला सीट रखनी है, क्या रखनी है, उसकी तो जानकारी मतलब होनी ये चाहिए मतलब ना। एक उसके महिलाओं लिए के लिए तुम जनगणना होते जरूरी है कौन हो? ना। तुम होते कौन हो तय करने वाले? कराइए जनगणना। पिछले इतने सालों से राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं, तुम होते कौन हो महिलाओं का अरे तो सरकार भविष्य क्या कर रही तय है? करने वाले? 2029 तक होगा। अच्छा 29 तक करेंगे, इस बीच में क्या कर रहे हैं ताकि तुम 29 का जब चुनाव लड़ो तो फिर से ढोल ढमाके बजाओ कि महिला आरक्षण लागू होगा, उसके नाम पे वोट लेके आओ सत्ता में। कांग्रेस तो खत्म यही ही हो गई चाहते हो ना। ना? क्यों? कैसे खत्म होगी कांग्रेस? कहाँ 4 राज्यों में बचा? कांग्रेस चल रही है, 100 से ज्यादा हमारे सांसद है और आप बकवास कर रहे हैं। अरे कहाँ अंतर हाँ। कलह चल रहा है क्या? आपकी पार्टी में? अच्छा देखिए, चाहे कुछ भी चल रहा है, विभीषण ये बता रहे ये हैं आप राहुल बताएंगे। गांधी। तो विभीषण बैठे हुए तभी बताया जा रहा है ना, हाँ। कार्यकर्ताओं का हनन किया उन लोगों ने। अरे कांग्रेस की दुकान में सामान खत्म। अच्छा तो फिर ये 100 सांसद क्या तुम्हारे हैं? शटर और गिरा जितने दो। भाजपा में सांसद है, विधायक है, वो किसके पता आपको? अरे ये तो आपको गठबंधन पता है की वजह से आ गए भाजपा ना। में एक भी नेता नहीं था, भाजपा कांग्रेस बन गई है, सारे नेता कांग्रेस के गए हुए अच्छा, हैं। तो कांग्रेस बीजेपी होगी हाँ, अब? क्यों होती? आप ही तो कह रही हैं अभी। भाजपा हो गई है कांग्रेस, हाँ। सारे नेता यहीं से लेके गए हैं, हाँ। सारे एक्सपीरियंस कर कर आके उनके पास, उन्होंने नेता पैदा नहीं किए अपने, तो क्यों जा रहे हैं आप? नेता तक पैदा नहीं किए, सब कुछ सत्ता का मोह। अरे हर कोई नहीं सहन कर पाता, ऐसे ऐसे नेता भी हमारे पास। खड़गे जी को देखिए, ब्लॉक अध्यक्ष से सफर तय किया था, 50 साल की राजनीति के बाद आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो ये धैर्य है, तो ये आपके- लोगों के लिए आपके लड़ने नेता वाले लोग हैं। खड़गे जी हो गए, राहुल जी नहीं है? क्यों नहीं? हमारे अध्यक्ष है खड़गे जी और आपके नेता कौन है? राहुल गांधी या खड़गे जी? देखिए सबसे पहले हमारे नेता आज जिम्मेदार पद पर बैठे हुए खड़गे जी हैं, फिर राहुल जी भी, सोनिया जी, प्रियंका जी, सब है, हल्का लंबा नहीं सब आपके वो नेता? भी है। क्यों नहीं? हमारे अध्यक्ष है, बेवकूफ हो आप। हमारी अध्यक्ष, मैं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की ऑब्जर्वर हूँ, क्यों नहीं होंगे हमारी नेता? नाम लेकिन नहीं एक लिया ना आपने। प्रोटोकॉल है ना, नाम नहीं लिया एक ना प्रोटोकॉल है ना सबका कि खड़गे जी का सम्मान पूरी पार्टी के लिए, सबसे बड़े लीडर खड़गे जी हैं पूरी पार्टी के लिए। आप यूपी से आती हैं। तो तुम्हें दिक्कत है? मैं यूपी से आती हूँ। अरे सवाल तो सुन लीजिए हाँ, पहले, सुनाइए। पहले ही बोलने लग जाती हो कुछ भी। कुछ भी क्या बोल दिया? तो सवाल तो सुन मतलब लो तुमसे पहले। हजम नहीं हो रहा, 33% आरक्षण महिलाओं को मिल रहा है। अरे हम तो तुम्हें चाहते दिक्कत, तुम हैं। तो चाहते ही नहीं हो, तुम तो मना कर रहे हो कि महिलाओं को जरूरत क्या है? हम खेत में रहने वाली महिलाएं 50% मिले। खेत में रहने वाली महिलाएं कैसे चुनाव लड़ेंगी? तुम तो ये बोल रहे हो। सवाल अरे खेत में रहने वाली महिला को चुनाव लड़ा के तो ज्यादा देखो, बोलने से जीतेगी चीजें भी। सच नहीं हो जाती। पहले अच्छा सवाल सुन लीजिए। अच्छा कम बोले, हम तो कह रहे आपको तो हैं महिलाएं 50% बोलती मिले। हुई भी पसंद नहीं है। हम- आपकी मानसिकता इतनी घटिया कि आपको महिलाएं बोलती हुई पसंद नहीं है। बताइए धीरेन्द्र शास्त्री क्या का है? करेंगे? आपके गुरुजी। आपको तो महिलाएं भी बोलती हुई पसंद नहीं है। आपके गुरुजी मैं हर गलत जो बात का धर्म- विरोध करती हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री का जो गलत महिलाओं के लिए बोलेंगे, हर किसी का विरोध कह है रहे यहाँ हैं, पर। मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। तो अब तुम नहीं देने वाले हो, वो हमारा अधिकार है जो हम पैदा होते नहीं, हुए आप ही दे लिए रही हैं थे। धीरेन्द्र शास्त्री के साथ या नहीं दे देखिए मैं हिंदू राष्ट्र का जो है भारत में जो आबादी है वो हिंदुओं की ज्यादा है। तो आप ठीक, समर्थन है? मैं तो अपने मन से ही हिंदू को राष्ट्र हिंदू मानती है और भारत को। मुस्लिम को मुस्लिम और सिख को सिख, नहीं, नहीं। जैन को जैन, बौद्ध को बौद्ध, पारसी, राष्ट्र मानती और है मैं भारत को नहीं। भारत को इंसानियत का और संस्कृति का राज्य देश धीरेन्द्र मानती हूँ। शास्त्री गलत करें? देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जो है अघोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनके विचारों का मैं समर्थन नहीं किसका करती हूँ। प्रवक्ता? और ये आप जो है उनसे खुद सवाल लेकर के आना, क्योंकि मेरा जो चेहरा धीरेन्द्र शास्त्री से मिलता है क्या? नहीं, नहीं मिलता ना, किसके प्रवक्ता तो मैं है? उनके सवाल का जवाब कैसे दे सकती हूँ? किसके प्रवक्ता है भाजपा के अघोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो, तो आप भी तो आप मिलने उनसे गई थी लेकर उनसे। गए क्यों नहीं? देखिए आप धर्म, आशीर्वाद लेने गई थी सीधी उनसे। बात है। हाँ। देखिए वो एक धर्म का हमारा विषय, हमारी आस्था है, मंदिरों में जाते हैं, वो वहाँ के पीठाधीश्वर है, बिल्कुल जाते हैं, वो हमारा एक अलग विषय है। लेकिन जब यहाँ बात व्यवस्था को खराब करने जिससे की कहा आएगी, वो इंसान कह रहा है कि नहीं, भारत को जब हिंदू बात राष्ट्र बना दो। व्यवस्था हाँ। को खराब करने की आएगी तो बिल्कुल उनका गलत बात का गलत कहेंगे, विरोध करेंगे। तो आंदोलन पे करोगे? जी 2500 8 तारीख आ रही है। देखिए आप एक बात बताइए, मुझे छोड़िए, 2500 तो उन्होंने अपनी कार्यकर्ताओं को दिए हैं बस, जिनसे चुनावों में काम करवाते हैं दिल्ली में। ठीक है, सिर्फ अपनी कार्यकर्ताओं को।